जय साईं राम साईं भक्तों। चमत्कारी कहानियों के पीछे जीवन से जुड़ी कोई ना कोई शिक्षा या मर्म छिपा है। साईं बाबा चाहे शरीर से अब नहीं हैं, लेकिन सच्चे भक्तों को हमेशा यह एहसास होता है कि साईं बाबा उनके साथ हैं। उनकी जन्म तिथि के विषय में यह मान्यता है कि एक बार अपने एक भगत के पूछे जाने पर उन्होंने अपनी जन्म तिथि 28 सितंबर 1836 बताई थी। इसलिए हर 28 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया जाता है। साईं बाबा ने अपने भक्तों को कई शिक्षाएं दी, तो आज हम उनकी कुछ कहानियों के बारे में बात करेंगे। तो पहली कहानी है भोजन में सभी प्राणियों का हिस्सा। शिरडी के लोग शुरू में साईं बाबा को पागल समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी शक्ति और गुणों को जानने के बाद भक्तों की संख्या बढ़ती गई। साईं बाबा शिरडी के केवल 5 परिवारों से रोज दिन में 2 बार भिक्षा मांगते थे। वह टीन के बर्तन में तरल पदार्थ और कंधे पर टंगे हुए कपड़े की झोली में रोटी और ठोस पदार्थ इकट्ठा किया करते थे। सभी सामग्रियों को वे द्वारिका माई लाकर मिट्टी के बड़े बर्तन में रख देते थे। कुत्ते, बिल्लियां, चिड़िया निसंकोच आकर उस खाने का कुछ अंश खा लेते थे। बची हुई भिक्षा को साईं बाबा भक्तों के साथ मिल बांट कर खाते थे। तो आइए अब दूसरी कहानी के बारे में बात करते हैं। कुत्ते का नहीं, साईं का अनादर। एक बार साईं के एक भगत ने साईं बाबा को भोजन के लिए घर पर बुलाया। निश्चित समय से पूर्व ही साईं बाबा कुत्ते का रूप धारण करके भगत के घर पहुंच गए। साईं के भक्त ने अनजाने में चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से कुत्ते को मार भगा दिया। जब साईं बाबा नहीं आए तो उनका भगत घर पर जा पहुंचा। साईं बाबा मुस्कुराए और कहा, मैं तो तुम्हारे घर भोजन के लिए आया था, लेकिन तुमने जलती हुई लकड़ी से मारकर मुझे भगा दिया। साईं का भक्त अपनी भूल पर पछताने लगा और माफ़ी मांगी। साईं बाबा ने स्नेहपूर्वक उसकी भूल को क्षमा किया। आइए एक और कहानी सुनते हैं और फिर हम समाप्ति करेंगे। उदी की महिमा से संतान सुख। लक्ष्मी नामक एक स्त्री संतान सुख के लिए तड़प रही थी। एक दिन साईं बाबा के पास अपनी विनती लेकर पहुंच गई। साईं ने उसे उधी यानी भभूत दिया और कहा, आधा तुम खा लेना और आधा अपने पति को दे देना। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। निश्चित समय पर लक्ष्मी गर्भवती हुई। साईं के इस चमत्कार से वह साईं की भगत बन गई और जहाँ भी जाती साईं बाबा के गुण गाती। साईं के किसी विरोधी ने लक्ष्मी के गर्भ को नष्ट करने के लिए धोखे से गर्भ नष्ट करने की दवाई दे दी। इससे लक्ष्मी के पेट में दर्द होने लगा। लक्ष्मी साईं के पास पहुंचकर साईं से विनती करने लगी। साईं बाबा ने लक्ष्मी को उधी खाने के लिए दिया। उधी खाते ही लक्ष्मी का पेट दर्द ठीक हो गया और लक्ष्मी को सही समय पर संतान सुख प्राप्त हुआ। ओम साईं राम। जय जय साईं राम।